हर गांव का दौरा किया है मैंने। 15 से ज्यादा गांव में कोई काम ही नहीं हुआ है। जहाँ पानी की टंकियां लगी वहाँ पानी नहीं आ रहा, जहाँ बोरिंग हो रही वहाँ हैंडपंप नहीं है। क्या है ये सब? रागिनी मैम, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये अभिनव भदौरिया सिर्फ नाम के ठेके लेता है, काम वाम कुछ करता है नहीं वो। फिर भी पिछले ऑफिसर ने उसकी पेमेंट रिलीज करवा दी। नमस्कार मैडम। अभिनव भदौरिया, कम इन। क्या मैडम, आपसे मिलने के लिए आधे घंटे से बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ, कमाल है। वैसे जनता भी आपको दिए हुए प्रोजेक्ट्स का फायदा उठाने का वेट ही कर रही है, लेकिन देखो मैडम, मैं जानता हूँ इस प्रोजेक्ट की आप इंचार्ज लगी हुई हो, लेकिन कुर्सी का एटीट्यूड मुझको मत दिखाना। अच्छा। देखो मैडम, मैं तुमसे इधर उधर की बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी बात करूँगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारी मिठाई को और मीठी कर देते हैं, या तुम बताओ कितना चाहिए? खड़ा हो, खड़ा हो, निकल यहाँ से। ये लो, मैं तो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, लेकिन तुम अपनी सोचो। और हाँ, मुझे गिराने की कोशिश मत करना, वरना जो मिल रहा है ना वो भी नहीं मिलेगा। लीजिए भैया। मम्मी शॉपिंग की है? हाँ, अंदर चलो दिखाती हूँ। बहू, आज फिर से फालतू खर्चा कराई? कमाती है तो इसका मतलब सब उड़ाती रहेगी? अरे माँ जी, सरकारी नौकरी है देवरानी की, अब ऊपर की कमाई ऐसे ही तो उड़ाएगी। बस करो भाभी, और कितने ताने मारोगी आप? खबरदार, जो बड़ी बहू को कुछ कहा तो। घर का सारा काम यही करती है, तू नहीं। तू क्या करती है? सुबह उठती है, सजती है, संवरती है और निकल जाती है घर से। घर के कामों से तो तुझे कुछ लेना देना नहीं है। माँ जी, मुझे अपना परिवार चलाना आता है, और भाभी मैं अपनी जॉब भी ना बहुत ईमानदारी से करती हूँ। आप लोगों के मशवरे की मुझे जरूरत नहीं है। रागिनी, ऐसे बदतमीजी से बात करोगी माँ से? चलो माफी मांगो। रागिनी, मैंने कहा माफी मांगो माँ से। मैं तो माफी मांग लूंगी, लेकिन थोड़ी नसीहत अपनी माँ और भाभी को भी दो कि मुझसे रोज ऐसे ना पेश आया करे। आई एम सॉरी। रागिनी, मैंने तुम्हें बोला है ना, इनकी बातें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो। मुझे आपकी तरह दिखावा करना नहीं आता है, मैं और नहीं रह सकती यहाँ पे। अच्छा, तो फिर बहस करोगी? आप अपनी मर्जी मुझ पर नहीं थोप सकते हैं। मेरे पेरेंट्स का घर है इंदौर में, खाली पड़ा है। आप चाहे तो मेरे और राहुल के साथ वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, ताकि लोग कहें अपना पुश्तैनी घर छोड़कर अपनी बीवी के घर में शिफ्ट हो गया। आपको अपनी ईगो प्यारी है तो मुझे भी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की परवाह है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती रोज रोज की चिक चिक। मैं तो तुमसे तरीके से बात कर रहा हूँ, तुम तेवर दिखा रही हो। तेवर मैं दिखा रही हूँ, आप दिखा रहे हो। मम्मी जूस। आप ऑफिस से थक के आए और सब आपके पीछे पड़ गए। मम्मी एक काम करो, आप ना मुझे चाय बनाना सिखा दो, तो कल से मैं आपको जूस के बजाय चाय बना कर दूंगा। तुझे इन सब चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। पर मम्मी, आपका ध्यान भी तो मुझे ही रखना है ना। बहू, पहले इस मैडम को खाना लगा दो। रसोई में काम तो उसे करना नहीं है, कम से कम खाना तो पहले खा ले। बस कीजिए माँ जी, और कितने ताने मारेंगी आप? हद होती है तानों की भी। सुबह आपको टाइम पे नाश्ता इसलिए मिल जाता है क्योंकि मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले बना के जाती हूँ, आपकी बड़ी बहू नहीं। क्या बात है रागिनी, वाह, इतनी अकड़ लाती कहां से है तू? हाँ? नशे में शर्म लिया सब भूल गया क्या है? अपने भाई की बीवी का हाथ पकड़ेगा तू? और क्या गलत कह रही है वो? सही तो कह रही है कि तेरी इन हरकतों का मेरे पोते के ऊपर क्या असर पड़ेगा? यही तो हमने कमी रह गई माँ। मैंने और सुधा ने तुम्हें पोता नहीं दिया ना, और इसीलिए हमारे पूजनीय स्वर्गीय पिताजी ने भी सारा काम धंधा रंजीत को दे दिया है। मेरा छोटा भाई है। तुम राहुल को लेकर अंदर जाओ, इनकी मती मारी गई। कोई नहीं जाएगा कहीं पे, आज सब इसके सामने फैसला होगा। अरे इसे भी तो पता चलना चाहिए कि तुमने इससे शादी पैसों के लिए की है।
चार पैसे कमा कर लाती है इसलिए बीवी बना कर रखा है, वरना तुझसे सब कमीनों नीच इंसान इसे भी भेज खाए। Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Excuse me. हेलो, कौन? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका वेल विशर बोल रहा हूँ, जल्दी आपको आपका बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा। पर आप हैं कौन? हेलो हेलो, सर कंपनी के साथ क्या प्लान है सर? अरे तुम लोग तो जानते हो अपनी जॉब में प्लान कहाँ कर पाते हम लोग कुछ भी। हाँ लेकिन वाइफ का ऑर्डर है, आज शाम को 7 बजे तक घर पहुँचना है। फिर तो पहुंचना ही है। हेलो, कौन? सर बर्थडे गिफ्ट मिल गया आपको? कौन बोल रहा है? अरे सर अभी तो 1 घंटे पहले बताया था आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। क्या? देवास के टाउन मार्केट में मैंने एक मर्डर किया है। What? तू है कौन और क्या बकवास कर रहा है? हेलो हेलो, खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। देख मेरी बात सुन। हेलो हेलो, सर कंट्रोल रूम से फ़ोन था, देवास के टाउन एरिया में मर्डर हो गया है। number you are trying to call is out of coverage area. फोन बंद कर लिया उसने अपना। सर आखिर कौन होगा वो जो मर्डर करके आपको कॉल कर रहा है? चलिए हटिए हटिए, आसपास सर्च करो। मूव। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं चला कहाँ से गोली चली। सर यहाँ कई विटनेस का कहना है कि शूटर बाइक पे था और उसने हेलमेट पहना हुआ था। बाइक और हेलमेट रेड कलर का था और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी उसने। आसपास चेक करो कितने सीसीटीवी लगे, सबकी फुटेज निकलवाओ। ओके सर। सर इसने तो फेक नंबर प्लेट लगा रखी है बाइक पे, और जिस नंबर से इसने मुझे कॉल किया था वो नंबर भी फेक आईडी पे ऑब्टेन किया गया था। मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझे चैलेंज दे रहा था, बोल रहा था कि उसको पकड़ के दिखाओ। मतलब ये आपको पहले से जानता था? आपका पर्सनल नंबर इसके पास कैसे आया? आई डोंट हैव एनी क्लू। लेकिन अजीब बात है, मेरा फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि होगा कौन। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। कोल्ड ब्लडेड मर्डरर, बहुत कामली बोल गया, मर्डर कर दिया। सर रागिनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, हमें रागिनी के प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एंगल को इन्वेस्टिगेट करना होगा सर। लेकिन इस किलर को भी ट्रेस करना मैं धमकी दे रहा था कि 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड तोहफा देगा मैं। सर इस किलर की बाइक जिस डायरेक्शन में गई है हम वहाँ के सारे सीसीटीवी स्कैन कर रहे हैं। इसने मुझे 2 बार कॉल किया। पहली कॉल के वक्त इसका फ़ोन MG रोड पर एक्टिव था और दूसरी कॉल इसने टाउन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर अमुना रोड से की। उन दोनों एरिया में इंक्वायरी करो, पता करो इस होली का आदमी वहाँ किसी ने देखा था क्या। ओके सर।
कौन था वो? एक लाचार औरत ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको मार दिया? सरकारी नौकर थी वो, कहीं किसी गलत लोगों से झगड़ा तो नहीं मोल ले लिया था? सुधा, क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम लोग? रंजीत, हिम्मत से काम ले तो। हाँ, आपको बहुत पड़ी है मेरी। रागनी की भी यहाँ किसी को नहीं पड़ी थी। अब सब उसके दुश्मन हैं। मेरे बच्चे से उसकी माँ छीन ली। रागिनी का मर्डर कल दिन में हुआ था, उस वक्त तो उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था। सर यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है। वो कभी छुट्टी नहीं लेती थी, लेकिन अचानक से उनको एक फ़ोन आया और वो हाफ डे लेकर चली गई। हेलो रंजीत, मैं भी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। नो, मैं हाफ डे नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? किसी पे शक तुम्हें? गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अभिनव भदौरिया है ना, उस पर इंक्वायरी बिठाई थी मैम ने। सर वो आदमी जितना घपलेबाज है ना, उससे ज़्यादा टेढ़ा है। देख सुन मेरी बात, रागनी ने जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाई है उसको गायब करके जला दे। वो रिपोर्ट डीएम तक नहीं पहुंच चाहिए, समझा? हाँ, एक मिनट रुक, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अभिनव भदौरिया? हाँ बोल रहा हूँ। निशांत कौशल, देवास थाने आ जाओ, कुछ इंक्वायरी करनी है तुम्हारे साथ। कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर, मैं इस समय रजोड़ा में हूँ, देवास आते आते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे तक आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। इंक्वायरी? कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर, मैं इस समय रजोड़ा में हूँ, देवास आते आते शाम हो जाएगी। अरे सर, अभी तो 1 घंटे पहले बताया था। इंस्पेक्टर, मैं इस समय गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। नहीं सर, अभिनव भदौरिया की आवाज़ उस कॉलर से मैच नहीं हो रही। हाँ, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग मोटिव है रागिनी को मरवाने का, और यह भी तो हो सकता है कि वो कॉलर इसी के इशारे पे काम कर रहा हो। उस कॉलर के बारे में कोई लीड? सर, देवास मार्केट के आगे के 2-3 सीसीटीवी में वो कैप्चर तो हुआ है, लेकिन फुटेज से कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। और हम उन दोनों जगहों पर भी पूछताछ कर रहे हैं जहाँ से उसने आपको कॉल किया था, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। और सर, हमने अपना खबरी नेटवर्क की सर, रागिनी की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट सर। 9mm पिस्टल से फायर किया गया था सर। फैमिली को बॉडी दे दी। माँ जी, आपको टीबी है, आप क्यों चीजों को हाथ लगा देती हैं? हमें भी फैल गया तो? सुनिए अपनी बीवी की बात। तो अगर नहीं चाहती कि मैं घर के किसी चीज को हाथ लगाऊं, तो मेरे कमरे में पानी का मटका क्यों नहीं रख देती? अरे आपको तो हर बात बुरी लगेगी ना। आपको जो चाहिए आपको अंदर मिल जाएगा, बस आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना। इंस्पेक्टर साहब, कल आपका बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि अमोना की मिठाई लेकर चलता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, लड्डू खाइए। ये लीजिए। तुझे कैसे पता कल बर्थडे था मेरा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आप मेरी डिटेल निकलवाओगे, इसलिए मैंने भी आपके बारे में पता कर लिया। वैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं पुलिस में, और हाँ, जब भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ ना पहली बार, तो उसके लिए ये मिठाई लेकर जाता हूँ। रागिनी की मौत से बहुत खुश दिख रहा है तू, इसलिए मिठाई बांटता फिर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नहीं रहा? रागिनी का मर्डर करवा के मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तेरे बारे में सब पता किया हमने। तू मिठाई के डिब्बों में रिश्वत भिजवाता है,
लेकिन रागिनी ने तेरी इंक्वायरी बिठवा दी थी। इंस्पेक्टर अपनी इंक्वायरी पर ध्यान दे। मेरे खिलाफ कुछ मिला या ऐसी बज रहा है? बस एक बार सबूत हाथ लग जाए फिर अच्छी तरह से बचवाएंगे तुझे। अच्छा तेवर है, वाह। मेरे खिलाफ सबूत लेकर आ, और सुन, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समझा? उस कॉलर की तरह इसके तेवर भी कुछ कम नहीं थे सर, ये भी चैलेंज करके गया। नजर रखो इसमें। सर, उस किलर ने आपको पहला कॉल एमजी रोड से ही किया था, और उसी दौरान रागिनी का पति रंजीत का फोन भी एमजी रोड पे ही एक्टिव था। क्या रंजीत का उस कॉलर से कनेक्शन? सर, कनेक्शन तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन रंजीत ने रागिनी को एमजी रोड से कॉल करके देवास टाउन मार्केट बुलाया था। सर, मुझे तो लग रहा है कि उसने पर्पसली रागिनी को वहां पे बुलाया था। लेकिन रंजीत अपनी बीवी को क्यों मारेगा? क्या मोटिव हो सकता है उसका? रागिनी, जब से तुम्हारे माँ बाप गुजरे हैं तब से तुम्हारा घर बंद ही तो पड़ा है। फालतू में किसी ने कब्जा वब्जा कर लिया तो पछताओगी। अरे अच्छा खासा बाहर मिला है, बेच बाच के खत्म करो ना। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मुझे वो घर नहीं बेचना है? मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है वो, और आप क्यों उस घर को बिकवाने पे तुले हुए हो? हाँ, जब देखो तब घर बेचना है, घर बेचना है, घर बेचना है। आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। नहीं, क्या चल रहा है आपके मन में? जो मन में चल रहा था ना वो बता दिया। फालतू बोल के पारा मत चढ़ाओ मेरा। एक तो तुम जैसी लड़की से शादी की, जॉब करने दिया, ऊपर मेरे ही सर पे चढ़ोगी। माँ बिल्कुल ठीक बोलती है, तुम्हें ना जरूरत से ज्यादा छूट दे दी मैंने। क्या पुलिस स्टेशन? नहीं सर, रंजीत की आवाज भी मैच नहीं कर रही उस कॉलर की आवाज से। सर, रंजीत आ गया। सर, मैंने वहाँ रागिनी को हाफ डे लेकर मार्केट में मिलने के लिए बुलाया, तो आप कुछ भी बोलेंगे? सर, वहाँ हम राहुल के बर्थडे पार्टी की शॉपिंग के लिए मिलने वाले थे। जिस दौरान तूने रागिनी को एमजी रोड से फोन किया था, उसी दौरान इस आदमी का फोन भी एमजी रोड पे एक्टिव था। इस आदमी का एमजी रोड पे तू मिला था इस आदमी से? नहीं सर, मैं क्यों मिलूंगा? मैं तो इसे जानता तक नहीं। देख रंजीत, तू जितना ज्यादा हमें घुमाएगा ना, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे बाद में। सर, आपको क्या लगता है मेरी बीवी को मैंने ही मरवाया है? तो कौन होगा ये आदमी जो बाइक पे बैठा हुआ है? क्या एमजी रोड पे तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा था जो इस बाइक पे बैठा हुआ था? या ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसके पास ये बाइक है? इस बाइक से, इस आदमी की कद काठी से कुछ भी याद आ रहा है तुम्हें तो बताओ। मैं सर मैं नहीं जानता इस आदमी को सर। हे भगवान, मैं हार गई इस जीवन से। खुशी मेरे नसीब में नहीं तो कम से कम मुझे मौत ही दे दे। भले ही रंजीत की आवाज उस कॉलर से नहीं मिलती, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस एरिया से उस कॉलर ने मुझे पहला कॉल किया था, उसी एरिया में रंजीत भी था। ये रंजीत घुमा रहा है मैं। सर, अगर रंजीत के मोटिव पे जाए तो उसकी पत्नी रागिनी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, माँ बाप की इकलौती बेटी थी, और उनके जाने के बाद इंदौर का घर रागिनी का होने वाला था, जो अब रागिनी के बाद रंजीत का हो जाएगा। हाँ, लेकिन हेलो, कौन? आपका एक और गिफ्ट तैयार है सर। अमोना के सिमर गांव में जो इच्छा पूर्ति पेड़ है ना, वहाँ एक और मर्डर कर दिया मैंने। देख, तू जो भी है, तू बचेगा नहीं मुझसे। अरे चिल्लाओ मत सर। एक तो आप सिर्फ चिल्ला सकते हो, मुझे पकड़ नहीं सकते। तरस आता है मुझे आपकी लाचारी पे। तेरे तो मैं काम डाउन सर। अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है, और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। इसलिए चुपचाप अमोना जाइए और अपना तोहफा कबूल कीजिए। बाय। हेलो हेलो, अमोना जाना है मैं। उसने कहा कि अमोना के सिमोर गांव में उसने एक और मर्डर किया है। क्या? उसने अगला मर्डर भी प्लान कर लिया, ये भी बोला उसने। पता नहीं और कौन कौन है जिसको वो टारगेट करने वाला है। ऐसे नंबर 5, माई फेवरेट फूड। आई एम वेरी फूडी। आई लव टू ईट। माई मदर कुक्स वेरी डिशेस फॉर मी, बट माई फेवरेट इज छोले भटूरे। अरे छोले भटूरे तो हिंदी में होता है, अंग्रेजी में हिंदी क्यों घुसा रही है? माँ, छोले भटूरे को अंग्रेजी में भी छोले भटूरे ही बोलते हैं। अच्छा,
गीता देखो देखो मैं क्या लाया हूं, तुम्हारे नए स्कूल के कपड़े। उसने पहला मर्डर किया एक बिजी मार्केट में और दूसरा मर्डर किया इस सुनसान जगह पे। यस सर, पहले विक्टिम को शूट किया गया। दोनों का कातिल एक है तो पॉसिबल है कि रागिनी और मंजू ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। नहीं सर, हम किसी रागिनी को नहीं जानते और माँ ने भी कभी किसी रागिनी का जिक्र नहीं किया। इस आदमी को गौर से देखिए, हमें शक है कि इसी ने आपकी मदर को मारा है। इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो ऐसी बाइक चलाता हो, जो इसी कद का ठिका हो? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। किसी पे शक, कोई दुश्मनी वगैरह कुछ भी? सर माँ की किसी से क्यों ही दुश्मनी होगी, वो तो एक बीमार औरत थी। इसीलिए हम उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते थे। बस कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए और माथा टेकने के लिए वो यहाँ आ जाती थी। ये अचानक क्या होगा मोहन भाई साहब को? डॉक्टर बोल रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री में काम करने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई। इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं अस्पताल वाले। तो सीमेंट के फैक्ट्री के मालिक से बोलो कि वो कोई मदद करे। बोला था, उसने तो 30,000 रुपए हाथ में पकड़ा दिए और अब तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही मदद करो ना मेरी। अभी मेरी कहाँ औकात है लाखों तक। अब मैं यहाँ वहां से जुगाड़ करके 20-25 हजार की मदद कर सकता हूँ। सर, अब इस बार उसने वो कॉल अमोना के समूर गांव से ही किया था। देवास से अमोना तकरीबन 7 किलोमीटर ही दूर है, मतलब वो आसपास के ही किसी एरिया का होगा। हो सकता है, और हो सकता है कि इस बार भी वो फेक नंबर प्लेट वाली बाइक या फिर कोई दूसरा व्हीकल आया। सर, हम अमोना से देवास के बीच में जितने भी सिग्नल्स हैं वहाँ के सारे सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें ये कैसे समझ में आएगा कि उस किलर का अगला टारगेट कौन होगा, कौन से एरिया का होगा? उसने दोनों दफा औरतों को ही टारगेट किया है, एक तरफ रागिनी और दूसरी तरफ टीबी की पेशेंट वो बुजुर्ग औरत। वो ऐसे ही लोगों को क्यों मार रहा है, क्या मोटिव है उसका? और सर, इधर मंजू और रागिनी का भी कोई कनेक्शन नहीं मिला अभी तक। रागिनी की फैमिली ने भी मंजू को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर, कहीं ये कोई सीरियल किलर? नहीं विकास, ये सीरियल किलर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फोन करके मुझे चैलेंज दे रहा है, कोई तो मोटिव है इसका। सर, अभिनव भदौरिया का मंजू से कोई कनेक्शन नहीं निकला सर। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड से किया, अभिनव की है। एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। रागिनी के जेठ अर्जुन का नंबर है। काफी सारी बातें होती हैं इनके बीच। गीता, माँ कहाँ है? हॉस्पिटल, अभी आ ही रही है खाना लेने। मोहन भैया कैसे हैं भाभी? उनकी हालत बहुत नाजुक है और अभी तो पूरा पैसा भी नहीं हो पाया है इलाज का। मैं वही बताने आया था कि मैंने एक सरकारी आदमी का मालूम किया है, मोहन भैया के इलाज के खर्चे में वो रियायत दिला सकता है। कैसी रियायत? सरकार की स्कीम है कि सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का इलाज फ्री में होता है और आपने जो पैसा जमा किया वो भी शायद वापस हो सकता है। ऐसा हो सकता है? हाँ, मोहन भैया के हॉस्पिटल के कागज लेकर के और उनकी सीमेंट फैक्ट्री वाली आईडी लेकर के शाम को मेरे साथ चलना, सरकारी आदमी से मिलवा दूंगा मैं। ठीक है। मैंने कहा ना, मेरा रागिनी के मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। रागिनी के जेठ से क्या लेना देना है? मैंने कहा ना, कोई लेना देना नहीं है। अब बस, अब अगर और ज्यादा कर दिखाई ना तब। हाँ, मैंने रागिनी के जेठ को पैसे दिए थे। अनुभव भदौरिया ने मुझे लालच दी कि अगर वो रागिनी से उसका काम करवा दूंगा मैं तो उसके बदले में मुझे ढेर सारे पैसे देगा। ऑटो ऑटो, एक गणेश नगर पे जाना। रागिनी, भैया आप यहाँ? देखो, मैं जो बात करने वाला हूँ वो हम घर में नहीं कर सकते थे। कैसी बात है? अभिनव भदौरिया मोटा पैसा दे रहा है, उसके काम में अड़चन मत डालो। आप होते कौन है मुझसे ये बात करने वाले? हाँ, अगर आप मेरे जेठ ना होते ना तो आपको अंदर करवा देती मैं। फिर रागिनी नहीं मानी तो तूने और अभिनव ने मिलकर उसको? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा। बहुत गंदी चाल खेल रहे हो तुम रंजीत। एक तरफ रागिनी गई और दूसरी तरफ मेरे पति को अंदर कर दिया। क्या तुम सबकी जमीन जायदाद अकेले ही हड़पना चाहते हो? माफ करो भाभी। माँ जी, आप क्यों चुप बैठी है? आप भी जानती है इसी ने मारा है रागिनी को। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुप कर।
भाभी मैंने साहब को सब कुछ बता दिया है, आप जाकर मिल लो। चल। गीता तुम यहीं रुको, बैठो। तू यहीं रुक, मैं अभी आई। आइए। साहब, ये मेरे पति के इलाज के पेपर और सीमेंट फैक्ट्री का आईडी कार्ड है। ये ठीक है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। अंकल, माँ को कितनी देर लगेगी? आप बैठो बेटा, आ जाएगी माँ भी, बस थोड़ी देर में, बैठो। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। पंडित जी अपने बेटे विक्रम की बरसी पर पूजा रखवाना चाहता हूँ, आपसे आके मिल सकता हूँ? जी नमस्कार। सर अर्जुन की इलेक्ट्रॉनिक वॉइस भी उस कॉलर की आवाज से मैच नहीं कर रही है। अभिनव, अर्जुन और रंजीत ये तीनों सस्पेक्ट हैं और इन तीनों का उस कॉलर से कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मंजू जी का भी कोई खास कनेक्शन नहीं मिल रहा सर। उनके पड़ोसियों ने बताया कि बेटे और बहू का मंजू जी की तरफ कोई खास बर्ताव नहीं था सर। वो अक्सर बीमार रहती थी और ये लोग उसकी बीमारी से परेशान थे। हाँ, लेकिन ऐसा भी तो नहीं लग रहा है कि कुछ सुपारी किलर होगा। इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। हेलो सर, कमलापुर के पंचायत भवन के पास एक तोहफा छोड़ा है आपके लिए। ए, देख मेरी बात सुन। कुछ रह गया है आपके पास दिखाने को? पकड़ तो पाई नहीं मुझे। चलिए एक काम करते हैं, मैं ही आ जाता हूँ देवास वापस। वहां एक गलती सुधारनी है मुझे। गलती? हाँ, पकड़ सको तो पकड़ लो। हेलो आसपास सर्च करो। सर यहाँ पे मर्डर हुआ है, लग नहीं रहा मुझे। विकास, पंचायत भवन में बात करो, पता करो क्या उन्होंने किसी ऐसे लड़कों को देखा है जिसका हुलिया उस कॉलर के हुलिये से मैच करता है। सर गो फास्ट। सर लाश यहाँ पड़ी है। हाँ बोलो। सर इस बार उसका फोन देवास के एसएम रोड पर एक्टिव था सर। वो बोल रहा था कि देवास वापस आ रहे हैं, जबकि ऑलरेडी देवास में था। और एक बात सर, ये रंजीत भी गायब है सर। इसका फोन भी बंद आ रहा है। मुझे शुरू से ही लग रहा है उस कॉलर का रंजीत से कोई कनेक्शन है। इस रंजीत के बारे में सब कुछ पता करो। ओके सर। सर विक्टिम का नाम कन्हैया सिंह है, कमलापुर का सरपंच था ये। मैडम ये क्या कर रही हैं आप? हमें अपना काम करने दीजिए, और अगर आप रंजीत के बारे में कुछ भी जानती हैं तो मुझे अभी के अभी बताइए। मैडम हमने बोला ना हमें कुछ नहीं पता। मैडम जी एक मिनट, ये देखिए इतने सारे प्रॉपर्टी के पेपर हैं, सब में नाम अलग अलग हैं। ये रंजीत ज्वेलर है ना? जी। तो इतने सारे लोगों के प्रॉपर्टी के पेपर्स इसके कमरे में क्या कर रहे हैं? मैडम हमारा ये पुश्तैनी काम है। लोगों के गहने और उनकी प्रॉपर्टी गिरवी रख के हम उन्हें ब्याज में पैसा देते हैं। ये रागिनी के पेरेंट्स के प्रॉपर्टी के पेपर्स, रंजीत के पास ये भी गिरवी पड़े थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठ बोल रही है माँ जी रंजीत के बारे में। उसी ने मरवाया है रागिनी को और मेरे पति को फंसा दिया। मैडम जी आप रंजीत के बेटे राहुल से पूछो, वो आपको बताएगा कि कैसे रंजीत प्रॉपर्टी के लिए रागिनी से झगड़ता था। सर कन्हैया की फैमिली में तो कोई नहीं है और बाकी पांचों को भी कोई आइडिया नहीं है कि कन्हैया मंजू और रागिनी को जानता था कि नहीं। हेलो कौन? सर मैंने देवास के एसएम रोड पे अपना काम खत्म कर लिया है, आप आए नहीं पकड़ने? रागिनी, मंजू, कन्हैया, इनको क्यों मारा तूने? ये सब के सब एक ही माला से बंधे हुए हैं और इस माला का आखिरी फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। हेलो,
हेलो सर, देवास के एसएम रोड पर रंजीत की लाश मिली है। व्हाट? सर, अगर किलर को रंजीत को भी मारना था तो वो उसे रागिनी के साथ भी मार सकता था। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा गेम खेल रहा है। उसने बोला था दोबारा देवास आ रहा है गलती सुधारने। कि वो पहले ही रंजीत को मारना चाहता था, लेकिन गलती से गोली रागिनी को लग गई। इसने हर हत्या के बाद मुझे कॉल करके कुछ ना कुछ ऐसा बोला है जो इसके अगले टारगेट से कनेक्टेड था। एक मिनट। ये सुनो। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है। और सेकंड विक्टिम मंजू थी, टीबी पेशेंट। उसके मर्डर के बाद उसने कहा अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है, और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। थर्ड विक्टिम का नहीं है, हैवी नंबर का चश्मा लगा था उसे। तो फिर सर उसने आखिरी कॉल में क्या कहा जो हमें अगले टारगेट का हिंट थे? ये सब के सब एक ही माला से बंधे हुए हैं, और इस माला का आखिरी फूल भी जल्दी मुरझा जाएगा। माला और फूल। माला और फूल? यस, माला और फूल। लेकिन सर इससे कैसे पता चलेगा कि वो किसको मारने वाला है? माँ, हाँ, मैंने भगवान से प्रे किया, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं खाना लेके आ ही रही हूँ अस्पताल। क्या? अरे क्या हुआ माँ? पापा ठीक है ना? तुम ही रहो, मैं रिक्शा लेकर आती हूँ। सर, किलर ने अभी तक हमें 5 बार कॉल किया और हर बार अलग अलग फेक आईडी का सिम यूज़ किया। लेकिन सर उसने जहाँ से भी कॉल किया है वहाँ पे कोई सीसीटीवी है ही नहीं। कोई क्लू नहीं मिल रहा उसको लोकेट करने के लिए। सर हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वो अगला कॉल कहाँ से और किस नंबर से करेगा। देवास से अमोना, अमोना से कमलापुर और वापस देवास। वो इसी त्रिकोण में घूम रहा है। उसका अगला टारगेट भी इसी त्रिकोण के सराउंडिंग में होगा। इस त्रिकोण में पेट्रोलिंग बहुत टाइट होनी चाहिए विकास। और हाँ, मेरा फोन भी सर्विलेंस पे डालो। वो जैसे ही मुझे कॉल करेगा, कंट्रोल रूम उसकी लोकेशन को ट्रेस करके पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट भेजेगी तुरंत। इस बार कैसे भी करके हमें इसको पकड़ना है। सर, मैं रंजीत का बैकग्राउंड चेक कर रही थी सर, तब मुझे एक कनेक्शन मिला मंजू के वाया। कैसा कनेक्शन? सर, रंजीत के घर में बहुत सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, जिसमें से ये प्रॉपर्टी का पेपर है मोहन कुमार के नाम का। मोहन कुमार ने अपना घर गिरवी रखा था रंजीत के पास सर। उसके बाद उसने धोखे से इस पर हड़प दिया। सर, ये फोटो आइडेंटिफाई की है मंजू के बेटे के थ्रू, मोहन कुमार। सर, मोहन माँ का दूर का रिश्तेदार था और उसने माँ को मुसीबत के समय 2 लाख रुपए भी उधार दिए थे। लेकिन जब मोहन बीमार पड़ा तो माँ उसकी पत्नी पूनम की मदद नहीं कर पाई थी। पूनम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये ही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मालूम चला कि मोहन की डेथ हो गई है और उनका घर जो साहूकार के पास गिरवी था वो साहूकार ने हड़प लिया और उसकी पत्नी और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। दोनों बेघर हो गए थे सर। तो मोहन की बीवी और बेटी आजकल कहाँ है? सर, सुनने में आया था कि पूनम ने अपनी बेटी को किसी अनाथ आश्रम में डाल दिया था और उसके बाद वो वहाँ से कहीं चली गई थी। पता नहीं कहाँ होगी बेचारी। सर, पूनम 2 साल पहले गीता को एक अनाथ आश्रम में छोड़ के गई थी और करीब 6 महीने पहले इंदौर की एक फैमिली ने गीता को वहां से अडॉप्ट किया था। पूनम की फैमिली के बेघर होने के पीछे मंजू एक वजह है, क्योंकि उसने पूनम को 2 लाख रुपए नहीं दिए थे। वहीं रंजीत ने उनका घर गिरवी रख लिया था। लेकिन कन्हैया का इस फैमिली से क्या कनेक्शन होगा? सर, कन्हैया का तो कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन हाँ, किलर का पूनम की फैमिली से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर हो सकता है। क्या हो गया बेटा? हाँ, कहीं घूमने जाना है तो मैं देखता हूं। जी,
कहिए। आपसे कुछ बात करनी है। सर, गीता हमारे साथ पिछले 6 महीने से रह रही है, लेकिन अभी तक अपनी माँ को नहीं भूल पाई है। गीता बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अनाथाश्रम में छोड़ा था, क्या तुम्हें याद है उन्होंने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? कहाँ गई थी? सर, जब से वो आदमी यहाँ आके गया है ना, तब से ही कुछ ज्यादा ही सदमे में रहने लग गई है। कौन आदमी? गीता, क्यों मैं? कौन हो तुम? क्या? एक मिनट। क्या 1 मिनट? अरे किसी के घर में घुस के आप? गीता, अरे बेटा तो ठीक है ना? कब से ढूंढा था मैं तुझे। चल। अरे ऐसे कैसे लेके जा सकते हो किसी को किसी के घर से? गीता उससे डर रही थी सर, इसीलिए हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर बाद में गीता ने कहा कि वो उसका मामा लगता था। कौन मामा है? ये कहाँ रहता तुम्हारा मामा? मालूम नहीं, मामा गंदा है। सर, इसकी कद काठी और बाइक तो उसी कलर से मैच हो रहा है। दिक्कत वैसी लग रहा है, शायद मैं इससे पहले भी मिला हूं। ये वही किलर है और इसका अगला टारगेट माला और फूल से कनेक्टेड है। माला और फूल? गीता बेटा, क्या तुम किसी ऐसे आदमी को जानती हो जो माला और फूल से कनेक्टेड है? माला वाले अंकल मेरे पापा के दोस्त हैं। कौन माला वाले अंकल? दीदी, मेरी बात का भरोसा करो। जेल से निकलते वक्त मैंने कसम खाई थी आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। तूने हमेशा हमें बदनामी ही दी है। तेरी वजह से बाबा का सर झुक गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली और मैंने उसी समय से सोच लिया था कि तुझसे अभी कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे। शरद, आप लोग दूर रहिए सर, आप लोग को कुछ नहीं पता। पुष्कर, हमें सब पता है। देख मेरी बात सुन, मैं जानता हूं तू ये सब क्यों कर रहा है। तेरी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ है तू उसका बदला ले रहा है। देख, मैं ये भी जानता हूं तेरे बारे में, एक टाइम ऐसा था तू भी इस जुर्म की दुनिया से बाहर आना चाहता था। पुष्कर, ये गन मुझे दे दे। पुष्कर, मैं कहता हूं रुक जा। पुष्कर, लेकर जाओ इसे। विकास, उठ। पुष्कर सिंह, बहुत तरक्की कर ली तूने। ड्रग पेडलर से मर्डरर। सर, पिछली बार जब आपने मुझे जेल में डाला था ना, मैंने कसम खाई थी आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। पर जेल से बाहर निकलने के बाद मैं क्या देखता हूं, मेरी बहन के साथ इतनी नाइंसाफी। मेरे जीजा बीमार क्या हुए, उस बुढ़िया मंजू ने घर से 2 लाख रुपए मार लिया। उसके बाद उस रंजीत ने मेरे जीजू के मरने के बाद घर हड़प लिया। और शरद ने मेरी बहन की मजबूरी का फायदा उठाया उस कन्हैया के साथ। उससे भी जब उसका जी नहीं भरा तो उसने मेरी बहन को कहीं बेच दिया। मुझे बेहद अफसोस है इस बात का कि जो लड़का रिहा होकर यह सोच रहा था कि वो दोबारा क्राइम नहीं करेगा, अब उसी के खिलाफ मुझे एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार करनी पड़े। पुष्कर का वो बयान भी सही निकला कि उसकी बहन पूनम शरद के द्वारा एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग को बेची गई थी। शरद अभी न्यायिक हिरासत में है, लेकिन निराशा मुझे इस बात की है कि पुष्कर जैसे कई हताश लोग अक्सर गुनाहों के रास्ते पे निकल जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन यही है कि आप जुर्म के खिलाफ अपनी चुप्पी को तोड़िए, हमारे पास आइए, क्योंकि जुर्म के खिलाफ लड़ाई हम सब की है। क्योंकि सिर्फ पूनम ही नहीं, पूनम जैसे लाखों विक्टिम्स आज भी गुनाहों के ऐसे अंधकार में खोए हुए हैं जहां से उनके अपने, गीता जैसे उनके कई रिश्तेदार सालों से उन गुमशुदा लोगों का इंतजार कर रहे हैं।
थैंक यू। ये बुढ़े आदमी कौन है, पता है क्या आपको? लॉयर हैं, राधिका मैम से मिलने आए हैं। नैना की कस्टडी के लिए आए होंगे। शायद। ये क्या ढूंढ रहे हो? अरे यार, रोशनी और अनुराग के ना मैसेज की रिकॉर्ड की फाइल थी, मिल ही नहीं रही। रात को आई फाइल और अभी खो गई। खोई नहीं है पिंकी मैडम, ये जो बाकी के केसेस का जो बोझ है ना, इस बोझ के तले कहीं दब गई है, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। क्या बात? 10:30 हो गए। रोज तो 10:15 तक आ जाती है मैडम। वो देखो मैडम की गाड़ी आ गई। गुड मॉर्निंग मैडम। अरे मुग्धा, आज मुझसे पहले आ गई। वो रोशनी केस में बाइट चाहिए था। हरीश, कैमरा ऑन करो। राधिका जी, तो महिला होने के नाते क्या इस केस में बायस्ड हो रही है? अगर ऐसा होता तो अक्यूज जब तक जेल में होता। तो आपको लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है, और वैसे भी मुझे क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं मिस मुग्धा। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। पिंकी, अंदर आ। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम, अनुराग और रोशनी के मैसेजेस मिल गए? जी मैडम। मैडम, कोई एडवोकेट आया आपसे मिलने। बेटा बुलाती हूँ। जी। संजय, 11:30 को पापा को पिक करने गाड़ी भेज देना प्लीज। ओके मैम। अच्छा, वो फिजियोथेरेपी के लिए गए होंगे। अच्छा मैम, ये रोशनी और अनुराग के मैसेज के रिकॉर्ड्स, मैम मुझे लगता है कि गड़बड़ तो हुई है, क्योंकि 13 फरवरी को विक्टिम ने उस लड़के को खुद मैसेज करके होटल पे बुलाया। ये देखिए यहाँ पर 2:20 पर उसने मैसेज किया। पहला मैसेज 8 फरवरी 2018 को गया है, और वो भी रोशनी ने खुद भेजा है। हाय, आई एम रोशनी शर्मा, सॉ योर प्रोफाइल, वांना कैच अप। और फिर अनुराग ने रिप्लाई किया है, श्योर। 5 दिन बाद मिले भी थे। ये देखिए मैसेज, मैंने ब्लैक ड्रेस पहनी है, कहाँ हो तुम? अच्छा, वैसे तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद? स्मार्ट और फनी। एग्जैक्टली सेम लड़का तुम्हारे सामने बैठा। अच्छा, रोशनी, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। और ये बंदर कौन है? एक्सक्यूज मी। ओए, तू चुप कर, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ। रोशनी, प्लीज माफ कर दो। यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो प्लीज। अनुराग, मैं तुम्हें बाद में कॉल। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हीरो बनने का कोई फायदा नहीं है, मेरी जैसे इसका इंतजार ही करता रह जाएगा। प्लीज कम इन। थैंक यू। मैम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। अनुराग, अनुराग,
रोशनी कहाँ थी अब तक? टाइम देखा कितना हुआ? मम्मी प्लीज, अभी मेरा मूड नहीं है, प्लीज। अरे तो तेरे मूड के हिसाब से बात करूंगी क्या मैं? तुझे पता है चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशान के पास जाने के लिए बोलते और इस बार ना मैं उनको सुना देती। मम्मी आप लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? 3 साल से हम दोनों अलग अलग रह रहे हैं, डिवोर्स होने जा रहा है मम्मी हमारा। तेरे लिए डिवोर्स कोई हंसी मजाक है क्या? और इतना अच्छा लड़का तो है निशान। हाँ, आपके उसी अच्छे लड़के ने मुझे बेल्ट से मारा था। हो गई ना गलती, हाँ माफ कर दे उसे। वैसे भी हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी चीज तो होती रहती है। हाँ हाँ होती ही रहती है ना, वही बोला था ना अपने लास्ट टाइम जब उसने मुझे थप्पड़ मारा था, यही बोला था माफ कर दे। चली गई वापस तो बेल्ट से मारा मुझे। कुछ भी बोल। अरे यार मम्मी, कितना शोर मचा रखा है तुम दोनों ने, बाहर तक आवाज आ रही है यार। ऐसे चिल्लाते रहोगे तो मोहल्ले वाले आ जाएंगे। ध्रुव अपनी दीदी से पूछ, अभी आई है घर, पूछ कहाँ थी अब तक? वो क्या मुझसे पूछेगा मम्मी, वो खुद मुझसे लेट आया है, उसको पूछो इतनी रात तक कहाँ था वो। दीदी तुम अपने सेकंड में मुझे क्यों घसीट रहे हो? मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। हाँ बोलो। रेप हुआ है मेरा। अनुराग था? हाँ शायद मतलब हाँ मतलब उस रात मेरे साथ रूम में वही था ना, तो फिर वही होगा। आपके साथ ये सब 13 फरवरी को हुआ और आप कंप्लेंट लिखाने आज आ रही 17 फरवरी, मतलब 4 दिन बाद। क्या अनुराग ने आपको धमकाया भी था? नहीं। FIR लिख लो, मेडिकल करवाओ। मेडिकल? 4 दिन हो गए। पता है, चलो। लेकर आओ इस अनुराग को। मैम कितनी झूठी है वो, उसने मुझे को खुद मैसेज करके बुलाया था। मैं बाकी लड़कों जैसा नहीं हूं, मैं डेटिंग साइट पर अय्याशी नहीं बल्कि एक लाइफ पार्टनर ढूंढने गया था। तुम जैसे लड़कों ने जन्म लेना तो सालों पहले बंद कर दिया है। इनफैक्ट तुम्हारा जन्म नहीं अवतार हुआ है। अच्छा 13 फरवरी की रात को 9:38 पे तुम्हारा फोन बंद हुआ था, कोई खास वजह? बैटरी खत्म हो गई थी मैम। रियली मैम, ट्रस्ट मी, मैं हार्डली वहाँ 40-45 मिनट्स था, उसके बाद मैं निकल गया और मैंने रश्मि का रेप नहीं किया। ओके, तुम्हारे सीमेंस सैंपल्स चाहिए होंगे। ठीक है मैम, बताइए कब देने? अपॉइंटमेंट लेके बता दो। क्या मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल। थैंक यू। बट मैम, रिपोर्ट्स का क्या करेंगे? 4 दिन। पता है, लड़की की रिएक्शन देखने थी। एक काम करो, 13 फरवरी की अनुराग और रोशनी दोनों की एक्टिविटी चेक करो। श्योर मैम। तो तुम्हारे होटल के CCTV कैमरा चल रहे हैं ना? हाँ। ये वाला? हाँ सर। तो मुझे 13 फरवरी के सारे कैमरा की फुटेज चाहिए। आइए सर। चलो। अनुराग 8:25 पर होटल गया था और 9:31 पर होटल से निकल गया था। अनुराग ने जो बताया वो तो सही है, पर आप यहां देखिए, रोशनी लगभग 4 घंटे बाद होटल के रूम से बाहर निकली है और उसकी हालत देखकर लग नहीं रहा कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। रोशनी की मेडिकल रिपोर्ट कब तक आएगी? अब कल तक आ जाएगी। रोशनी का बैकग्राउंड चेक करते हो, उसके दोस्त, रिलेटिव, नेबर सबसे बात करो।
मम्मी, मैं शिखा से मिलने जा रही हूँ। एक ब्लॉग है, उसके लिए इंटरव्यू लाइन अप किया है। रोशनी सुनो बेटा, कब तक आएंगी? 5 बजे तक आ जाऊंगी। निशांत, तुम और रोशनी कब से अलग हो? हम 3 साल से अलग हैं और रोशनी मुझसे डिवोर्स मांग रही है और मैं उसे नहीं देने वाला। लेकिन रोशनी तुमसे डिवोर्स लेना क्यों चाहती है? क्योंकि उसे एलिमनी चाहिए, 40 लाख और हर महीने 90,000 का मेंटेनेंस, जो मैं उसे कभी नहीं देने वाला। अच्छा, 13 फरवरी की रात लगभग 9 बजे तुम्हारा लोकेशन परदेसीपुरा का है, क्यों? ऑफिस से लौट रहा हूँगा। लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो देवास नाका में है ना, और घर तिलक पथ पे। उस हिसाब से तो तुम्हारा रूट एबी रोड होना चाहिए। तो ये परदेसीपुरा क्यों गए? शाम के टाइम कितना ट्रैफिक होता है वहाँ पे, आपको तो पता ही होगा। परदेसीपुरा में ही वो होटल रेड आर्क है जहाँ पे रोशनी का रेप हुआ था। क्या? केस के बारे में सुना था, पर होटल रेड आर्क में रोशनी का रेप हुआ है ये मुझे नहीं पता था। लेकिन आप लोग मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्यों पड़ेगा मैडम, हमें अलग होके कितना टाइम हो गया है, जाने कितने बॉयफ्रेंड रहे होंगे उसके अभी तक। ठीक है, तुम्हारे सीमेन सैंपल्स लगेंगे। आप लोग जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा। अभी मुझे निकलना होगा, मेरी 3 बजे की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैम, इसके हिसाब से रोशनी के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रहे, पता लगाऊं क्या कुछ? है तो रिजेक्टेड हस्बैंड, लेकिन देखो तो इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। मेडिकल से कंफर्म नहीं हुआ है कि रेप हुआ है। तो इसका मतलब आप लोग अनुराग को अरेस्ट नहीं कर रहे हो? हमारे पास ऐसा भी कोई सबूत नहीं है जिससे यह साबित हो कि आपका रेप हुआ भी था। ऐसे ही कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? देखो रोशनी, हो सकता है कि तुमने अनुराग के ऊपर केस किसी रिवेंज की वजह से, किसी खास मकसद की वजह से किया, ये झूठी कहानी बनाई हो, जैसे कि उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया हो या तुम्हें गुस्सा आया हो या कुछ भी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तुम चाहो तो केस वापस ले सकती हो। ठीक है, फिर क्लोज कर दो ये केस। मैं झूठ बोल रही हूँ, कोई रेप वेप नहीं हुआ है मेरा। ऑफ कोर्स नहीं। अब एफआईआर दर्ज हुई है तो केस की सच्चाई तक तो जाना ही है। हमने पता किया है, रोशनी के कई सारे मेल फ्रेंड्स हैं। मेल फ्रेंड हो तो रेप नहीं हो सकता क्या? या फिर कोई ऐसा कानून है कि मेल फ्रेंड नहीं बना सकते? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। निशांत और अनुराग के खिलाफ आपको कुछ मिला पुख्ता? नहीं, बस दोनों की लोकेशन सेम है जहाँ क्राइम हुआ था। रोशनी के स्टेटमेंट के मुताबिक उसका रेप 13 फरवरी को हुआ था, लेकिन कविता जी के मुताबिक रोशनी उस रात एकदम नॉर्मल घर आई थी। चाचा जी घंटों तेरा इंतजार करते रहे और फिर गुस्से में चले गए। अच्छा हुआ चले गए, वरना वापस मुझे निशांत के पास जाने के लिए बोलते। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी हमें अंधेरे में रख रही हो? ही सेड शी सेड थियरी। इस आर्टिकल में लिखा है रोशनी की मेडिकल 4 दिन बाद हुई थी। मेडिकल में रेप मिला था या नहीं? 4 दिन में अगर इंजरी मार्क्स भी होते तो वो भी हील हो जाते। और मेडिकल में इन सब के ना आने का एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि फिजिकल रिलेशन की हैबिचुअल हो रोशनी। हैबिचुअल? जांच में यह भी पाया गया कि शिकायतकर्ता शारीरिक संबंध की आदी थी, कोई बलात्कार नहीं हुआ। साहब मैं कह रहा हूं ना, आप इस मंदार और इसके चाचा को अंदर कीजिए। मैं लिखवा रहा हूं शिकायत इन दोनों के खिलाफ। नहीं साहब, आप शिकायत मत लिखिए। भैया, आपको पता तो है मैं मंदार के साथ अपनी मर्जी से रह रही हूँ। इसकी बात आप बिल्कुल मत सुनिए साहब, इन दोनों ने सुरीली को फंसाया है। इस लड़की को देख के तो नहीं लगता कि इसे डराया धमकाया जा सकता है, और भाई बोल रहा है ना तो शिकायत लिखनी पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? हम दोनों ने सगाई की है और आजकल में हम शादी भी कर लेंगे, फिर तो सुरीली हमारे साथ ही रहेगी ना। देख मजनू के औलाद, ये लड़की है नाबालिग, इसको तूने अपने घर पे रखा तो एक अपहरण का केस तो बन ही गया। हाँ, उसके बाद इससे शादी करेगा तो दूसरा केस भी बन ही जाएगा। अब तू ही फैसला कर ले कि तुम्हें एक केस में अंदर जाना है या 2 में। ए सुनो सुनो,
अंदर आके दस्तखत कर दो और कल आके साहब से मिल लेना। आओ। मंदार, तुम लोग यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं दस्तखत करके आती हूँ। सुरीली अभी तक आई नहीं। दरवाजा क्यों बंद है? दरवाजा सुरीली 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 सुरीली, क्या हुआ सुरीली? सुरीली, तो गांव वालों के दबाव में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। अगर रिपोर्ट दर्ज ना करते तो वो लोग पूरा थाना जला देते। सच बताइए, आप दोनों ने उसका बलात्कार किया था? वकील साहब, आज तक आपने कितने केस जीते? 5, और ये मेरा 6वां केस होगा। प्रोसिक्यूशन को मैं कोर्ट में खड़े होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि सारे पत्ते हमारी तरफ हैं। लड़की अपने घर से भागकर अपने आशिक के साथ रह रही थी, इसी से उसका केस कमजोर हो जाएगा। पर केस लड़ने से पहले मुझे सच्चाई जाननी है कि आप दोनों ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। जो भी हुआ उसकी मर्जी से हुआ था। वकील साहब, वो सामने से बोली जो करना है कर लो, पर केस दर्ज मत करो। तो आप लोगों ने उसके साथ पिए हुए थे, बैग गए, लेकिन जो भी हुआ लड़की की मर्जी से हुआ था। इसका मतलब मेडिकल में भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं आएगी ना? नहीं। सुरीली, अब तुझसे शादी कौन करेगा? लेकिन वो मंदार अभी तक तैयार है। कहीं तूने... आप कहना क्या चाहते हैं भैया? कि मंदार से शादी करने के लिए मैंने ये सब... बेटा सुरीली, प्रणाम। देख बेटा, मुझे गलत मत समझ, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। अभी तू कुछ दिनों तक अपने भाई के पास रह, केस के लिए अच्छा होगा। तुझे इस पे भरोसा है? सर, आप बार बार क्यों परेशान कर रहे हैं हमें? कहा ना मैंने आपसे एक बार कि मुझे नहीं लड़ना है कोई केस। रोशनी, बेटा सर अपनी बात तो सुन ले, ये हमारी मदद करने आए हैं। मम्मी, नहीं चाहिए मुझे कोई मदद, मुझे अकेला छोड़ दो यार प्लीज। 4 दिन बाद FIR क्यों लिखवाई? कविता जी, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 13 फरवरी को यह जब घर लौटी तो ये ठीक थी। अक्सर रेप के बाद हालत खराब होती है। तुम इतनी ठीक कैसे थी रोशनी? क्योंकि मुझे जब होश आया तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए पहले मैं वॉशरूम गई, अपना मुंह धोया, खुद को ठीक किया और उसके बाद वहां से बाहर निकली। फिर तुम्हें कब एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है?
मुझे पता नहीं था तू घर पे नहीं है। तू इतनी रात को बाहर से क्या कर रहा है? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर टहलने गया था, लेकिन तू ये क्या कर रही है? I'm so sorry, मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कोई चोर और घुस गया है घर में। जा अभी जाके सो जा। तो अनुराग ने ब्लैक शर्ट पहना, उसने तो व्हाइट शर्ट पहना था। फिर अनुराग के खिलाफ कंप्लेंट क्यों लिखवाई? पता नहीं, मुझे किसी का तो नाम बोलना था ना। बस मुझे जितना बोलना था उतना बोल दिया मैंने। अब मैजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और तुम दोनों कोई भी कुछ भी पूछे तो यही सब बताना है। सिर्फ अनुराग का नाम कंफ्यूजन में लिया था ये नहीं बताना है। अब कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं बदलेगा। सुरी, तुम तो अपना बयान बदल रही हो। नहीं, मैंने पहले भी यही कहा था। ये देखो, ये तुम्हारा बयान है। 2 पुलिस वालों ने मेरा बलात्कार किया। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने पहले तुम्हें धमकाया और फिर तुम्हारा बलात्कार किया। ये बयान तुरंत दिया गया था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहना है और क्या नहीं, पर उन दोनों ने मिलकर मुझे धमकाया था और यही सच है। जो मैं बोल रहा हूं कर, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा और तेरी हत्या में बाहर खड़ा तेरा भाई और वो तेरा मुंह वाला पति, दोनों को तेरी हत्या में फंसा दूंगा। और एक ने सिर्फ छुआ, मतलब वो कुछ कर नहीं पाया। आप क्या चाहते हैं मुझसे? सच। यही मेरा सच है, जो ना आपके या किसी और के कहने या मानने से बदलेगा। रास्ता वहां है, आप जा सकते। सुनील, चुप कर जा। सब 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 माफ कर दी साहब, बच्ची है, माफ कर दी साहब। बच्ची अब सयानी हो गई है, कोर्ट में मिलते हैं। सब 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 सुरीली, कोर्ट में तुम्हारा केस मैं लड़ूंगी। लेकिन मैडम, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक चीज है, सच, और वही मेरी फीस है। सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे में पहुंचती है कि सुरीली का रेप मंतोष शुक्ला और किशोर यादव ने किया था। इसलिए यह अदालत दोनों आरोपियों को रेप के केस में दोषी करार देती है। आपने तो कहा था सब ठीक हो जाएगा, पर कोर्ट ने हमें सजा सुना दी बिना किसी सबूत के, सिर्फ एक लड़के के बयान पे। नए लोग हैं, सोच बदलना चाहते हैं, और आप लोग घबरा क्यों रहे हो? बेल करा दी है ना मैंने। अब हम बड़े कोर्ट जाएंगे। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। गांव वालों के बयान से बलात्कार साबित नहीं हुआ। साबित ये हुआ है कि मंतोष गरीबों को परेशान करते हैं। हम इसी दलील पर दूसरे लॉयर से केस लड़वाएंगे। मतलब तुम हमारा केस नहीं लड़ोगे? अब वो हमारे पास लाइसेंस नहीं है। ये कैसा वकील है? इसके पास लाइसेंस नहीं, तो वकील कैसे बन गया? अरे यार, तुम चुप रहो ना। बड़े कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करने का लाइसेंस नहीं है। ये लड़की अपनी जिद पर तूफान इकट्ठा कर रही, कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़की का। मंदार, वो मैडम ने स्कॉच और बियर मंगवाई थी। मैम, आपका ऑर्डर। थैंक यू। अच्छा अच्छा, कितने? अरे जुगल बाबू, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहे हो? आओ बैठो। तुम डरते बहुत हो यार। मैम बहुत अच्छे हैं, कुछ नहीं बोलेंगी। बस तुम्हें जो पता है मुझे बता दो। वो जो रोशनी मैडम है ना, वो पहले भी यहाँ किसी के साथ आई थी। क्या? कब आई थी और किसके साथ आई थी? किसके साथ आई थी ये तो मुझे याद नहीं। हाँ, पर रजिस्टर में सारी डिटेल्स होंगी। वो मैडम ने ना छोटे कपड़े पहने। कपड़े के बारे में पूछा क्या मैंने? जो पूछ रही हो वो बता ना। 13 फरवरी की रात को इस आदमी के जाने के बाद 201 नंबर में कोई गया था क्या? नहीं नहीं मैडम,
मेरी शक्ल पे लिखा है क्या? ढंग से देख और रजिस्टर में चेक कर। हाँ। नहीं मैडम, कोई नहीं था। एक बात बता, ये वेटर जुगल कब से काम कर रहा है यहाँ? 3 साल से, और मैं तो यहाँ पिछले 1 साल से ही मैडम। अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे, सब कुछ कंट्रोल के बाहर जा रहा है। एक काम करना, तुम अब मेरी मीटिंग फिक्स करा दो। इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन रोशनी के पिछले 2 साल में 3 रिलेशनशिप्स रही हैं। एक भी सबूत नहीं मिला, कैसे प्रूव करेंगे? मैम, आप रोशनी पर भरोसा करती हो? हेलो, क्या? रोशनी कहाँ है? रोशनी, तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं अनुराग के अकाउंट से। रोशनी प्लीज, तुम ये केस वापस ले लो। हाँ, इसके बदले तुम जो बोलोगी वो मैं दूंगा। देखो, मुझे मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है। पहला राउंड भी क्लियर हो गया। अगर ये केस कोर्ट में जाता है तो मेरा करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। 5 लाख। ओके। रोशनी, मैं तुम पर भरोसा करने लगी थी। और मैम, सिर्फ आपके भरोसा करने से क्या होता है? तुम तो अपने हस्बैंड से भी एलिमनी मांग रही थी। एक सेकेंड, तो उसमें भी मैं गलत हूँ? उसके लिए मैंने मेरा जॉब, करियर सब कुछ छोड़ दिया, और बदले में मुझे क्या मिला? टॉर्चर। कुछ लड़कियां लॉ का मिसयूज करती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तुम भी कर रही हो, लेकिन तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी। कॉम्पेंसेशन लेने के पहले कम से कम मुझसे बात कर रही होती। मैं तुम्हारा वकील हूं। मैंने आपको कभी हायर किया नहीं था सर, आप खुद मेरे पास चल के आए थे। मुझे वैलिडेशन चाहिए था और वो मुझे मिल गया। अनुराग ने पैसे देकर खुद ये साबित कर दिया कि उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है। अगर वो गलत नहीं होता तो मुझे पैसे क्यों देता? पापा? पापा? अरे बेटा, आ गई तुम? हाँ, बस अभी अभी। आप बैठे बैठे ही सो गए? वो वेट करते करते आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। पापा, कितनी बार कहा है वेट मत किया करो। चलो चलो। वो मिश्रा जी आए थे, उसको उसकी बेटी का केस डिस्कस करना था। किरण, क्या हुआ उसे? उसके क्लास में एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था उसको। हाँ, अब कैसी है वो? अब तो ठीक है, क्योंकि लकीली उसकी एक फ्रेंड पहुंच गई थी टाइम पर, तो बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। थैंक गॉड। मैं कल सुबह बात करती हूँ उनसे। किरण? उसके क्लास में एक लड़के ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया था उसको। 4 घंटे हुआ क्या? मैम, शायद सो रही हो या फिर किसी का वेट। मान लो अगर उसने अनुराग को फंसाने के लिए सारा ड्रामा किया है, तो अनुराग को जाने के बाद भी वो 4 घंटे क्यों होटल में रुकेगी? इससे तो उसी का केस कमजोर हो रहा है ना। या शायद बेहोश हो गई हो सकता है किसी ने कुछ मिला के उसे खिलाया या पिलाया हो, जिसका असर कुछ देर बाद हुआ और जो 4-5 घंटों तक रहा। मैंने ऐसे रेप ड्रग के बारे में सुना है। मार्केट में ऐसे कितनी दवाइयां मिलती है पता करो, और पिछले 1 महीने में कितने लोगों ने खरीदी वो भी। जी मैडम। मैम, अगर इस तरह की कोई दवाई मार्केट में मिलती भी होगी तो इलीगली ही बिकती होगी। ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर फिर भी मैं भी इसके लिए फील्डिंग लगाता हूँ। सुनो संजय, मेरे जो नेबर है ना मिश्रा जी, उनकी लड़की को उसी के क्लास के किसी लड़के ने कल कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला के पिला दिया था। मैंने एमडी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवा दी है, बस एक बार देख लेना। ओके मैम।
मैं फॉलोअप ले लूंगा। ये दवाई है, उस लड़की के ड्रिंक में मिला देना। जी सर। अरे वो रेप ड्रग सप्लायर मिल गया है, पर उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना मुश्किल है। अरे पिंकी मैडम, कैसी बात कर रही हो? आपके लिए किसी का मुंह खुलवाना मुश्किल है क्या? मैंने आपको एक मेडिसिन की लिस्ट फॉरवर्ड की थी। हाँ। आओ उसकी सेल हिस्ट्री सर्च करते हैं। ठीक। हाँ सनी बोल। होटल रेड आर्क का वेटर जुगल साहब, उसने अपने घर पैसे भेजे। कितने? 8,000, वो भी बिना सैलरी मिले साहब। बहुत बड़ी रकम है क्या 8,000? मुंह बंद रखने के लिए एक वेटर के लिए काफी है सर। लेकिन सर ब्लॉग लिखने से क्या होगा? जब कोई सबूत ही नहीं है तो सिंपैथी लेके केस कैसे जीतेंगे हम? सुरीली रेप केस के बारे में सुना है रोशनी? 17 साल की बच्ची जिसे डरा धमकाकर पुलिस वालों ने रेप किया। मेडिकल में कोई स्ट्रगल के निशान नहीं मिले, इसलिए सेशन कोर्ट ने रेप नहीं माना। सुरीली के मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी बॉडी में कोई भी स्ट्रगल के मार्क्स नहीं मिले थे और 2 फिंगर टेस्ट के अनुसार सुरीली सेक्सुअल इंटरकोर्स की हैबिचुएटेड थी। सारे एविडेंसेस और आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि सुरीली का रेप नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक बवाल उठा था जो उस वक्त तक देश में कभी नहीं देखा गया, जिसकी शुरुआत कलम से हुई थी। देश में चल रहे प्रोटेस्ट और कोर्ट को मिले लाखों लेटर्स पर विचार करते हुए कोर्ट ने सुरीली केस में दोबारा विचार किया। फिर भी कोर्ट को लगता है कि सुरीली के फेवर में जजमेंट देने का कोई लीगल स्टैंड नहीं बनता। सिर्फ लड़की के कहने पर जजमेंट उसके फेवर में नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोर्ट इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि वो रेप लॉज में अमेंडमेंट करे। कलम से बड़ा कोई हथियार नहीं होता रोशनी। तुम लिखो अपनी कहानी, बताओ लोगों को, लोग उस पर विश्वास करेंगे। मैम, पिछले 1 महीने में ये 2 ड्रग्स 5 लोगों को बेचे गए, जिनमें से एक ये है। कौन है ये? मैम ये कंप्यूटर इंजीनियर है। कंप्यूटर इंजीनियर? ये देखो संजय, ये सीसीटीवी फुटेज टेम्पर्ड किया गया है। ये अनुराग होटल से निकला, यहाँ पे एक घड़ी है, टाइम देखो 9:31। यहां से ये कट किया गया है, टाइम है 9:32। और यहां से डायरेक्टली अगले फ्रेम में 10:35, यानी क्लॉक जंप किया गया है, लेकिन सीसीटीवी का टाइम स्टैम्प जंप नहीं हुआ है। मैम इसका मतलब इस सीसीटीवी फुटेज का टाइम स्टैम्प फेक है। ये चीज हमसे भी मिस हो गई। हमने अनुराग के जाने के बाद सीधा वहां ध्यान दिया जहां से रोशनी निकली। टेक्निकल टीम से कहो होटल की डीवीआर से ओरिजिनल फुटेज रिकवर करें। तो रोशनी के ड्रिंक में ड्रग्स तूने मिलाए थे, किसके कहने पे? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं किया। तेरी नॉलेज के बिना सीसीटीवी का फुटेज चेंज नहीं हो सकता, समझा? अब खुद से बताएगा या तेरी बूढ़ी माँ को उठा के लेके आए? नहीं बताता हूँ। 10,000 दिया था उसने मुझे, उसमें से 2,000 खर्च हो गए। अगर पता होता इतना बड़ा कांड है तो क्या ज्यादा मांगता? नहीं करता ही नहीं। इसने पैसे दिए थे? हाँ मैडम। हो गया? हाँ। तू तो प्यार करता था ना रोशनी से? हाँ करता था, लेकिन उसने मुझे मना किया। बदला लेना था उससे। और तूने इसका साथ क्यों दिया? लेकिन मैं तेरे को बोल रहा हूँ, हीरो बनने का कोई फायदा नहीं है। मेरी जैसे उसका इंतजार ही करता रह जाएगा। उसने कहा ऐसी लड़कियों के साथ मजे करने चाहिए, तो मैंने भी हाँ बोल दिया। कौन सा उससे प्यार करता था? डेटिंग साइट पे तो मिला था। पर मना किया था ना उसने। और ना का मतलब है ना। हमारे पास अक्यूज के कन्फेशन के अलावा और कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है नहीं। अक्यूज का कन्फेशन
ड्रग्स की रसीद, वेटर जुगल का स्टेटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट मैजिस्ट्रेट के सामने रोशनी ने दिया हुआ स्टेटमेंट, इतने सबूत काफी है आरोपियों को गिल्टी साबित करने के लिए। मैंने पढ़ा है आपके बारे में, आपने ऐसे कई सारे केसेस भी में लड़े हैं। क्यों? सुरीली के केस में आप उसके खिलाफ थे इसलिए। मुझे आज भी रिग्रेट है, मैं सुरीली और उसके इंसाफ के बीच में दीवार बन के खड़ा रहा। लेकिन अगर आप वो केस हार जाते और सुरीली जीतती तो शायद उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। सुरीली केस हार गई, इसीलिए चीजों को टोटली डिफरेंट तरीके से लिया गया। रेप लॉ में बदलाव आ गया। लड़की का कंसेंट, उसकी रजामंदी जरूरी है। अगर वो ना कहे तो रेप केस बन सकता है।